हेलो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 10 और सवाल बनाएंगे अनुक्रम और श्रेणी के। तो सवाल धीरे धीरे अब मुश्किल हो जाएंगे थोड़े। तो मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं वीडियो में सवाल पढ़ता हूँ तो आप वीडियो रोक के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देख सकते हैं या सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाइए और बाद में आकर कोशिश कीजिए बनाने की। किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं दीजिए। 15 मिनट में नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देख लीजिए या फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री की बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 211 कहता है कि तीन धन संख्याएं हैं एबीसी जो कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी तीनों में है, तो उनका मान निकालना है। तो ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी से टू बी बराबर ए प्लस सी, गुणोत्तर श्रेणी से बी स्क्वायर बराबर ए सी और ऋणात्मक श्रेणी से बी बराबर दो ए सी बटा ए जोड़ पी। तो ये दिया हुआ है हमको। तो दो ए सी के बदले हम बी स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है। और ए जोड़ सी गुना बी, इसको आप लिख सकते हैं ए सी बराबर इतना बराबर ए सी। ठीक है। तो ये कैसे आया इसको जरा देखते हैं। ए प्लस सी बटा दो बी हो जाता है। ठीक है। तो बी को स्क्वायर कर दिया है और इसको स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड जब आप देखते हैं, एक मिनट मैं इसको ठीक से करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब देखिए, ये ए जो सी है वो दो बी है, यानी कि बी बराबर ए जोड़ सी बटा दो। तो बी के बदले ए जोड़ सी बटा दो का स्क्वायर लिखा है तो इसको बी से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है। इसको बी से गुना करेंगे तो फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे ए प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे ए जोड़ सी होल स्क्वायर का मतलब है चार बी स्क्वायर और ऊपर में चार ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जो बी स्क्वायर है उसके बदले ए सी रखेंगे तो नीचे आ जाएगा फोर ए सी। तो ऊपर में फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे फोर ए सी, तो ये ए सी के बराबर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर चार ए सी, यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, यानी ए बराबर सी। और ए बराबर सी इसमें रख देंगे तो बी बराबर ए बराबर सी आ जाएगा। सवाल नंबर 112 कहता है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है और सी डी ऋणात्मक श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में। तो ए बी सी दिया है समांतर श्रेणी में तो दो बी बराबर ए प्लस सी। बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में तो सी स्क्वायर बराबर बी डी। सी डी ई ऋणात्मक श्रेणी में तो डी बराबर दो सी ई बटा सी जोड़ी। तीन इक्वेशन में से हमको बी और डी निकालना है। बी और डी हटा देंगे तो ए सी ई में रिलेशन आएगा। तो सी स्क्वायर बराबर देखते हैं, सी स्क्वायर बराबर बी डी है। तो बी का मान रखते हैं ए जोड़ सी बटा दो और डी का मान रखते हैं दो सी ई बटा सी जोड़ी। इससे बी और डी हमारे निकल गए। ए सी ई में इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन है तो सी प्लस सी को इससे गुना कर देंगे सी से। ठीक है। या और एक सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे दो और दो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी गुना सी प्लस सी बराबर ए जोड़ सी गुना ई। अब इसको हल करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर ए, क्योंकि सी ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में। सवाल नंबर 213 कहता है एबीसी गुणोत्तर समांतर श्रेणी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऋणात्मक श्रेणी में है। तो सिद्ध करना है कि या तो माइनस ए बटा दो बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है या ए बराबर बी बराबर सी है। तो दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो दो बी बराबर ए जोड़ सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऋणात्मक श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर दो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बी के बदले ए प्लस सी बटा दो रख देते हैं तो ए प्लस सी होल स्क्वायर बटा दो। तो ये हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर गुना ए जोड़ सी होल स्क्वायर बराबर एट ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको पांच तरफ ले जाते हैं। ठीक है।
तो बाएं तरफ ले जाएंगे तो -8a² c² हो जाएगा। तो इस पूरे का जब मान आप देखेंगे तो हो जाएगा a - c² गुना a जोड़ c² जोड़ 2ac। ठीक है, याद आएगा। तो इससे या तो a - c 0 है, a - c 0 है तो a बराबर c और a बराबर 0 है c, या a जोड़ c² जोड़ 2ac0 है, अगर ये है तो ac बराबर -2b²। ठीक है, इसके बदले आप लिख सकते हैं 2b, 4b² हो जाएगा, ac बराबर -2b², यानी b² बराबर -a/2 गुना c। तो -a/2 bc निरंतर श्रेणी में। सवाल नंबर 214 कहता है एबीसी इसी समांतर श्रेणी के पीएच क्यू आरएच पद हैं, रोज की स्पेलिंग गलत है, और गुणोत्तर श्रेणी में भी है। तो सिद्ध करना है एक घात बी बी घात सी घात ए बराबर ए घात सी बी घात ए सी घात बी। तो उनको दोनों को एक तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ए घात बी माइनस सी बी घात सी माइनस ए सी घात ए माइनस बी बराबर 1। तो ये पहले सिद्ध किया हुआ है, जो कि सवाल नंबर 206 है। तो 206 का थोड़ा एक्सटेंशन है, सबको एक तरफ ले आइए और फिर सवाल 214 हल हो जाता है। सवाल नंबर 215 कहता है कि एक समांतर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी है जिसके धन पद है और दोनों का पहला पद एक है। उनके पहले दूसरे और तीसरे पदों का योग 1/2 और 2 है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि चौथे पदों का योग 19/2 है। ठीक है, तो उनके इस लाइन को ठीक से समझिए। उनके पहले पदों यानी गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी के पहले पदों का योग 1 है। तो दूसरे पदों का योग यानी एक समांतर श्रेणी से आएगा, एक गुणोत्तर श्रेणी से आएगा, और फिर तीसरा भी होगा। तो देखते हैं। तो मान लिया ये पहला पद है, डी सामान्य अंतराल है और आर सामान्य अनुपात है। तो दिया है पहले दोनों पदों का योग 1 है, तो ए बराबर आधा आ गया। अब दूसरे पद का योग यानी ए जोड़ डी जोड़ ए आर बराबर हाफ, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का मान यहाँ हाफ रख देंगे तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर -AR आ जाएगा। इसका मतलब है 2D बराबर -R, यहाँ ए के बदले फिर से हाफ रख देंगे। तो तीसरे पदों का योग दिया हुआ 2 है, तो ए जोड़ 2D जोड़ AR² बराबर 2। अब यहाँ पे फिर से ए का मान रख देंगे और हल करेंगे इसको, और 2D बराबर रख देंगे -R। तो हल करने पे आएगा आपका -R जोड़ R² बटा 2 बराबर 3/2। ये आधा उधर जाएगा, ए उधर जाएगा, तो 2 घटा आधा 3/2, 2D बराबर -R और AR² R² बटा 2, यानी R² - 2R जोड़ 3। तो R का मान हो जाएगा आपका 3 -3 और प्लस -1, 3 और -1 होगा। तो R निकल गया है हमारा, तो चौथे पद का योग आप निकाल लीजिए। R से आप D का मान निकाल सकते हैं, ऐसे चौथे पदों का योग आप निकाल के सिद्ध कर सकते हैं, ये 19/2 है। सवाल नंबर 216 कहता है यदि a - x/px बराबर a घटा y/qy बराबर a घटा z/rz और pqr समांतर श्रेणी में है, तो दिखाना है xyz ऋणात्मक श्रेणी में है। तो दिया है pqr समांतर श्रेणी में है, तो 2p बराबर p + r, और जो समीकरण दिया है उसको हम f के बराबर मान लेते हैं। तो p बराबर a/fx माइनस a/f, q बराबर a/fy माइनस 1/f, r बराबर a/f माइनस 1/f। अब इसमें हम रखेंगे 2q बराबर p + r, तो यह हो जाएगा 2a/fy माइनस 2/f बराबर a/fx माइनस 1/f जोड़ a/fy घटा 1/f। अब इसको हल करेंगे तो 1/f 1/f और 2/f तो कट जाएगा। उसी तरह से अब ये हो जाएगा 2a/fy बराबर a/fx जोड़ a/fy, तो a और f भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2/y बराबर 1/x जोड़ 1/z, यानी कि xyz ऋणात्मक श्रेणी में है। सवाल नंबर 217 कहता है कि एक समांतर श्रेणी और एक ऋणात्मक श्रेणी है, दोनों के पहले पद a है और आखिरी पद b है, और पदों की संख्या भी n है। ये तीनों चीजें बराबर है, पहला पद आखिरी पद और पदों की संख्या बराबर है।
तो हमें सिद्ध करना है कि अरिथमेटिक सॉरी समांतर श्रेणी के आरवां पद और ऋणात्मक श्रेणी के n माइनस आर प्लस पहला पद दोनों का जो गुणनफल होगा वो ए बी होगा। देखते हैं, आसान सवाल है। तो मान लिया डी समान अंतराल है और समांतर श्रेणी का, और डी डैश समान अंतराल है उस समांतर श्रेणी का जो कि एच पी ओ के व्युत्क्रम पे आएगी। तो हम लिख सकते हैं बी बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, और वो एक बटा बी बराबर एक बटा ए जोड़ एन माइनस वन डी प्राइम। तो डी हो जाता है बी माइनस ए बटा एन माइनस वन, और डी प्राइम हो गया ए माइनस बी बटा ए बी गुना एन माइनस वन। अब आरवां पद और एन माइनस आर प्लस पहला पद जो है उसको लिख लेते हैं। तो आरवां पद हो गया ए जोड़ आर माइनस वन गुना डी, यानी बी माइनस ए बटा एन माइनस वन। और इसी तरह से जो ऋणात्मक श्रेणी है उसका आरवां पद होगा एक बटा ए जो एन माइनस आर गुना ए माइनस बी बटा ए बी एन माइनस वन। तो आप इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि समांतर श्रेणी में अगर लिखेंगे तो पहला पद ये होगा, ठीक है, एक बटा ए ऋणात्मक श्रेणी की करस्पॉन्डिंग में, और डी तो डी प्राइम तो उतना ही रहेगा, और एन माइनस आर प्लस वन में से एक माइनस होगा तो एन माइनस आर हो जाएगा। और इसको लिखने के बाद इसका व्युत्क्रम ले लेना है तो ऋणात्मक श्रेणी में आएगा, दोनों को गुना करते हैं तो ये डी आ जाएगा सीधा सीधा। तो बड़ा सीधा सवाल था। सवाल नंबर 218 कहता है कि हमें सिद्ध करना है कि यदि किसी ऋणात्मक श्रेणी के 3 लगातार पद हैं, ठीक है, और उन लगातार पदों में से यदि हर पद में से दूसरे पद का आधा घटाया जाए तो जो पद बनेंगे वो गुणोत्तर श्रेणी बनेंगे। तो मान लिया ए बी सी 3 लगातार पद हैं ऋणात्मक श्रेणी में, तो बी बराबर 2ac बटा ए जोड़ सी है। अब बी बटा 2 घटाने के बाद जो पद बनेंगे वो होंगे ए माइनस बी बटा 2, बी बटा 2 और सी घटा बी बटा 2। अब गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या होना होगा, बी स्क्वायर बटा 4 बराबर 2a घटाओ बी बटा 2, 2c घटाओ बी बटा 2, तो 2 2 और 4 से कट जाएंगे, जिसको नहीं दिखाया है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4ac घटाओ 2b गुना a प्लस सी जो बी स्क्वायर। अब इसको आप मान देखिए, बी स्क्वायर को उधर ले जाइए तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ये। तो अब इसको हल करेंगे कि 4ac माइनस 2b गुना a प्लस सी बराबर 0, तो b बराबर 2ac बटा a जोड़ सी, यानी तीनों पद जो है वो ऋणात्मक श्रेणी में तो सिद्ध हो गया, तो ये तीनों जो है गुणोत्तर श्रेणी में थे। सवाल नंबर 219 कहता है यदि y माइनस एक्स दो गुना y घटाव ए y घटाव जेड ऋणात्मक श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है x माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस ए गुणोत्तर श्रेणी में। तो दिया है कि ये तीनों ऋणात्मक श्रेणी में है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुना y माइनस जेड, एक बदले यहाँ जेड होना चाहिए, ठीक है, ये ए नहीं होगा ये जेड होगा। एक मिनट, ये सवाल गड़बड़ है, इसमें x माइनस वाई होना चाहिए, y माइनस जेड होना चाहिए, जेड माइनस एक्स होना चाहिए। तो सवाल उल्टा पुल्टा हो गया, बहुत बड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुना वाई घटाव जेड घटाव 1/, वाई घटाव एक्स बराबर 1/, वाई घटाव जेड घटाव 1/2 गुना वाई घटाव एक्स। इस सवाल को छोड़ देते हैं, इसको मैं अगले वीडियो में करूंगा, ठीक है, ये सही से बनेगा नहीं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा। 219 को छोड़ देते हैं, इसको अगले वीडियो में करेंगे। हम लोग 2 और सवाल कर लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा घपला है, ये सही नहीं है सवाल। तो 220 कर लेते हैं। ए बी सी समांतर श्रेणी में है, पी क्यू आर ऋणात्मक श्रेणी में है, ए पी बी क्यू सी आर गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाना है पी बटा आर जोड़ आर बटा पी बराबर ए बटा सी जोड़ सी बटा ए। तो दिया हुआ है एबीसी समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर ए जोड़ सी, और पी क्यू आर ऋणात्मक श्रेणी में है तो q बराबर 2pr बटा p जोड़ा, और एपी बी क्यू और सी आर गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर ए सी पी आर। अब हमारे पास बी और क्यू का मान जो है उसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी वाला में। तो हो जाएगा ए प्लस सी बटा 2 होल स्क्वायर ना 2pr बटा p प्लस आर होल स्क्वायर, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इतने बराबर ए सी पी आर है, ठीक है।
इसको हल करने आ गए तो ये हो जाएगा ए प्लस सी होल स्क्वायर बटा आर प्लस पी होल स्क्वायर गुना पी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो पी आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा पी आर बटा आर जोड़ पी होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा ए जोड़ सी होल स्क्वायर। अब इसको व्युत्क्रम में लिख देंगे तो व्युत्क्रम इतना हो गया। अब इसके बाद बस हमें भाग दे देना। ठीक है, तो मिनट भाग देने से कैसे आएगा? हाँ आ जाएगा। तो आर स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर जोड़ टू पी आर है तो टू पी आर से पी आर कैंसिल होने के बाद टू बचेगा और यहाँ पे उसी तरह टू ए सी आएगा और ए सी कट जाएगा तो दो बचेगा तो दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर बटा पी आर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बटा ए सी। तो इतना मान हमारा आ जाएगा। सवाल में 221 कर लेते हैं 219 की जगह। 221 कहता है यदि ए बी एक्स समांतर श्रेणी में है ए बी वाई धनात्मक श्रेणी में है ए बी जेड ऋणात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करना है 4z गुना एक्स घटा वाई गुना वाई घटा जेड बराबर वाई गुना एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। तो दिया हुआ है तो 2b बराबर ए जोड़ एक्स और बी स्क्वायर बराबर ए वाई और 2 बटा बी बराबर 1 बटा ए जोड़ 1 बटा एक्स यानी एक्स बराबर 2b घटाओ ए वाई बराबर बी स्क्वायर बटा ए और जेड बराबर ए बी बटा 2a घटाओ बी। तो एक्स वाई जेड यहाँ से निकल गया हमारे पास तो इसमें आप बस रख के हल करके देख लीजिए कि ये सही है या नहीं है। तो वो नहीं किया है आपको, वो उसको होमवर्क समझ के आप कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 10 सवाल खत्म होते हैं। 219 को मैं अगले वीडियो में ठीक करके बताऊंगा। अगले वीडियो में 219 से लेके 230 तक बनाएंगे। तो सवाल आगे थोड़े मुश्किल आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। पीडीएफ में दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है तो आप देखिए मेरे वेबसाइट अष्टावक्र.org पे। दूसरी लिंक अलजेब्रा की है और तीसरी त्रिकोणमिति की है तो दोनों आप डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करके डेट वहां पे ऐड कर दीजिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा किस डेट वाली आपने डाउनलोड की है। बदलते रहते हैं डेट, जब भी मैं पीडीएफ बदलता हूँ तो डेट बदल देता हूँ। लिंक में डेट नहीं रहती है क्योंकि फिर मुझे यूट्यूब के सारे वीडियोस में डेट जाके चेंज करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार आप वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 10 और सवाल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेहनत करते रहिए। वीडियो के ऊपर निर्भर मत रहिए, सवाल आप आगे बढ़ते बनाइए और मेहनत करते रहिए। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आकर दीजिए और आप मेहनत करते रहिए।